हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन के बारे में बताया था, उसका मैकेनिज्म, उसका कुछ एग्जांपल हमने देखा था। सो बेसिकली हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म कर दिया था। सो आज की क्लास में हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। देखो, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन मैंने पहले पार्ट में ही बताया था कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन के बीच में हो सकते हैं, सिमिलरली दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में भी हो सकता है। सो यहां पर भी जो मॉलिक्यूल लगेगा, बेसिकली दो मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में भी लगेगा, जैसे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में भी दो मॉलिक्यूल लगा था, सिमिलरली इस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में भी दो मॉलिक्यूल लगेगा। सो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन किसके किसके बीच में हो सकता है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। अब दो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। सो उसमें से अगर मैं कैटेगोराइज करूं तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं। अब कंडीशन भी है। सो पहले हम ये चीज लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन क्या होगा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए वो हम देखेंगे। अब देखो, सो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कौन कौन दे सकते हैं, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कौन कौन देख सकते हैं, it takes place between two different कार्बोनिल कंपाउंड। दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में होता है। अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहला पॉसिबिलिटी दो डिफरेंट कीटोन के केस में हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन के केस में हो सकते हैं, सिमिलरली दो डिफरेंट एल्डिहाइड के केस में भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड के केस में भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड की केस में भी हो सकते हैं, और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि यहां पर लिख लो, बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन, बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन, बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। अब कैसे होगा इसके बाद मैं बताऊंगा, क्या क्या कंडीशन हमको फुलफिल करना है तभी एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगा, वो हमको देखना पड़ेगा। यहां पर देखो, अब सो इसके बीच में हो सकता है। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए हमको कितना मॉलिक्यूल लाना जरूरी है, दो। यहां पर दो डिफरेंट कीटोन बोला, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड भी है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए। अब और एक चीज, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हमको फुलफिल करना पड़ेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। देखो कंडीशन क्या क्या हमको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड, यहां पर हमने क्या बोला, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हमको लेना पड़ेगा। दो कार्बोनिल कंपाउंड में से एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हो। इसका मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एनोलाइजेशन पॉसिबल है, और अगर एनोलाइजेशन पॉसिबल, इसका मतलब वो रिएक्शन मीडियम में एनोलेट आयन के थ्रू और एनोल के थ्रू। एनोलेट आयन कब जनरेट होगा, जब बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन होगा, और एसिड कैटालाइज्ड जब होगा तब एनोल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा। इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में से कंडीशन वन क्या होगा, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में से एक में, एटलीस्ट एक में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। सो अगर मैं दो डिफरेंट कीटोन लेता है, इसका मतलब दो डिफरेंट कीटोन में से एक कीटोन ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। समझ रहे हो? सो कंडीशन वन क्या होगा, कंडीशन लिख लो,
कंडीशन वन लिखो, आउट ऑफ टू कार्बोनिल कंपाउंड at least one carbonyl compound must have alpha hydrogen, सो अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एनोलाइजेशन होगा। अगर एनोलाइजेशन होगा इसका मतलब वो रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा। तो समझ लो अच्छे से, एकदम समझ लो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट क्या होगा बेसिकली, ये है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए, जो दो कार्बोनिल कंपाउंड लेना हमको पड़ेगा, उसमें से एक को कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये था पहला नंबर पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड और एक हमको लेना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू जो मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और ऐसे भी बोल सकते हो, जो कार्बोनिल कंपाउंड हमको लेना पड़ेगा वो इनकैपेबल ऑफ एनोलाइजेशन भी होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। सो सेकेंड कंडीशन क्या होगा, द अनदर molecule of carbonyl compound must be incapable of enolization, and must be more electrophilic सो हमने क्या देखा, कंडीशन 1 के दो कार्बोनिल कंपाउंड हमको लेना पड़ेगा और दो कार्बोनिल कंपाउंड में से एटलीस्ट एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इन दैट केस एनोलाइजेशन हो सकता है, और अगर एनोलाइजेशन होगा तो इसका मतलब वो बेसिकली एनोलेट आयन और एनोल के थ्रू रिएक्शन मीडियम में प्रोसीड होगा। सो इसका मतलब वो बेसिकली रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग और भी क्लियर कर सकते हो जब मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। अब सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बोला कि और एक हमको जो कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा वो इनकैपेबल ऑफ एनोलाइजेशन हो और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो। इसका मतलब क्या है, जो और एक मॉलिक्यूल हम लेंगे वो बेसिकली रिएक्शन मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन हो गया, हमारा अल्टीमेटली क्रॉस एल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो? सो बेसिकली क्रॉस एल्डर रिएक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकते हैं। अब दो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो सकते हैं। अब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, बोलो मेरे साथ, बोलो क्या हो सकते हैं। दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकते हैं। समझ रहे हो? अब कंडीशन क्या क्या होगा, क्रॉस एल्डर रिएक्शन होने के लिए हमको क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, बोलो क्या होगा। दो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें से एटलीस्ट वन कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जो बेसिकली एनोलाइजेशन उसका होगा और न्यूक्लियोफाइल का सोर्स बन जाएगा रिएक्शन में। और एक मैंने क्या बोला कंडीशन, जो और एक हमको कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा वो इनकैपेबल ऑफ एनोलाइजेशन होना चाहिए और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट में जो हमको मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा वो बेसिकली रिएक्शन मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा
और इलेक्ट्रोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन होके अल्टीमेटली हम क्रॉस एल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैंने क्या लिखा कंडीशन 1 में कि एटलीस्ट 1 कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसा मॉलिक्यूल हम ले कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड हम ऐसे ले लिया कि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इन दैट केस क्या होगा, अगर 2 कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे हम ले कि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इन दैट केस हमको बेसिकली 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, 2 क्रॉस एल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट मिलेगा। आप लोग इजीली समझ जाओगे जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। ओके, सो प्लीज नोट दिस हेडिंग एज वेल एज दिस नोट्स, प्लीज नोट इट केयरफुली। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब हमको देखना पड़ेगा क्रॉस एल्डर रिएक्शन की एग्जांपल। देखो पहला एग्जांपल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और इस एग्जांपल को हर लोग कराते हैं। अब क्रॉस एल्डर रिएक्शन की और एक नाम है मिक्स्ड एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल। और एक चीज है कि क्रॉस एल्डर रिएक्शन को कोई कोई स्टूडेंट हर टाइम क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन बताते हैं, बट ये एकदम रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्यों है वो मैं बताऊंगा। देखो क्रॉस एल्डर रिएक्शन मिक्स्ड एल्डर रिएक्शन हो सकते हैं, उसका नाम और एक है मिक्स्ड एल्डर, बट क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन अलग है, सो डोंट कंफ्यूज विथ दैट। देखो और एक चीज, क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन जब हम पढ़ाएंगे आप लोग देख लोगे अच्छे से कि क्लेजेन स्मिथ condensation reaction is a type of cross-Elder reaction. All cross-Elder reaction, the example of cross-Elder reaction are not equal to Claisen-Smith condensation reaction. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब क्रॉस-एल्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल क्लेजेन-स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल नहीं है, ये एकदम ठान लो, ये नहीं होगा। बट अगर बेंजाल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल में है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड में से एक में बेंजाल्डिहाइड है और एक में एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दैट केस वी विल टॉक अबाउट ओनली क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। सो ये कंसेप्ट एकदम नोट कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्रॉस एल्डर रिएक्शन और क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन एकदम सेम है, बट मैं बोलूंगा ये टोटली करेक्ट नहीं है। टोटली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन अलग है, बट वी कैन से दैट क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ क्रॉस एल्डर रिएक्शन। वहां पर भी क्रॉस एल्डर रिएक्शन होता है बट कंडीशन अलग है, अलग है। इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल हमको फिक्स करना पड़ेगा, वहां पर जो हम मॉलिक्यूल फिक्स करेंगे उसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। सो वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका पहला एग्जांपल देख रहे हैं हम। देखो पहले एग्जांपल क्या है, एसिटाल्डिहाइड और उसके साथ एसीटोन। मैंने क्या बोला कंडीशन, मैंने क्या बोला कंडीशन, 2 कार्बोनिल कंपाउंड में से एक में एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और मैं क्या बताया था कि ये क्रॉस एल्डर रिएक्शन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में होता है। अब यहां पर हम एक एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, वो पॉसिबिलिटी के अंडर में ये बात चल रहा है। अब डाइल्यूट NaOH और हीट, सो क्या प्रोडक्ट बेसिकली जेनरेट होगा। आप यहां पर अच्छे से देखना और कॉपी करते जाना हर एक पॉइंट। यहां पर मैंने क्या बताया कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड में से एटलीस्ट एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर आप अच्छे से ये 2 मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर इस मॉलिक्यूल में भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो एटलीस्ट मैंने कंडीशन लिखा था कि एटलीस्ट होना चाहिए, अगर 2 में हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मैं बता रहा हूं। अब देखो यहां पर कितना प्रोडक्ट तैयार होगा वही हमारा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितना
प्रोडक्ट जेनरेट होगा इस रिएक्शन से। और क्या क्या प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा और सेल्फ प्रोडक्ट कितना होगा, वही हमारा मेन क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ये जो एसिटाल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जो मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इन दैट केस क्या होगा, ये मॉलिक्यूल सेल्फ हेल्डर रिएक्शन गारंटी देगा, सेल्फ हेल्डर रिएक्शन गारंटी देगा। सो सेल्फ हेल्डर रिएक्शन देखे प्रोडक्ट एक जनरेट करेगा जिसका नाम हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट नंबर 1। अब इसके पास भी क्या है, इसके पास भी क्या है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी सेल्फ हेल्डर रिएक्शन दे सकते हैं, सेल्फ हेल्डर रिएक्शन दे सकते हैं। कोई कोई मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये तो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और ये जो एसीटोन प्रेजेंट है ये एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो दो मॉलिक्यूल आप कहां से लाओगे। देखो अगर एसिटाल्डिहाइड हमने एक मोल भी लिया है, इसका मतलब कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बोलो बोलो, एक मोल का मतलब कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो और एक मॉलिक्यूल इजीली हमको मिल जाएगा। सो ये इजीली सेल्फ हेल्डर रिएक्शन करके प्रोडक्ट जनरेट करेगा। सिमिलरली ये भी सेल्फ हेल्डर रिएक्शन करके प्रोडक्ट नंबर 2 जनरेट करेगा। सो ये बेसिकली सेल्फ प्रोडक्ट 2 होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, यहां पर देखो अगर इसके ऊपर एनालाइजेशन हो, अगर इसके ऊपर एनालाइजेशन हो तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की अगर सोर्स बन जाए तो ऐसे भी प्रोडक्ट नंबर 3 हमको मिल सकते हैं, प्रोडक्ट नंबर 3। और अगर ये मॉलिक्यूल बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाए और ये मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा, इन दैट केस प्रोडक्ट नंबर 4 हमको मिल जाएगा। सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं 4 होगा। अब कैसे क्या होगा, कैसे जनरेट होगा वो हम देखेंगे विद शॉर्ट ट्रिक, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। सो पहले आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से नोट करो। समझ रहे हो तो क्यों बेसिकली सेल्फ हेल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट दे रहे हैं, समझ रहे हो तो नोट करते जाना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर। सो मैं रैप कर रहा हूं, रैप कर रहा हूं। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 होगा। अब कैसे बनेगा वो मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देखते जाना, ओनली देखते जाना। पहले मैं सेल्फ हेल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट कैसे जनरेट हुआ वो मैं बता रहा हूं। सो सेल्फ हेल्डर रिएक्शन होने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑब्वियसली प्रेजेंट होना चाहिए। सो एसिटाल्डिहाइड की अगर मैं बोलूं ये प्रोडक्ट नंबर 1 कैसे जनरेट हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। सो एसिटाल्डिहाइड हमको एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखना पड़ेगा और एक हमको एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली 2 हाइड्रोजन को इसको लटक कर लिख रहा हूं, और बेसिकली यहां पर नीचे पे CH3C+2H। आप यहां से बेसिकली पानी को बाहर कर दो। सो अल्टीमेटली यहां से हमको लिखना पड़ेगा क्या होगा, CH3CH, CH3CH, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड जनरेट हुआ ना, और यहां पर CHO। सो ये होगा हमारा प्रोडक्ट नंबर 1। अब प्रोडक्ट नंबर 2 क्या बनेगा, प्रोडक्ट नंबर 2 मैंने किसका बोला था, इसका एसीटोन। सो एसीटोन की 2 मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा। आप 2 हाइड्रोजन को लटक कर लिखो, 2 हाइड्रोजन को लटक कर लिखो, और एक मॉलिक्यूल को हमको लिखना पड़ेगा। सो CH3C+2CH3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, पानी को निकाल दो। निकाल देने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर देखो CH3 CH3, वहां पर डबल बॉन्ड एक है, उसके साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड जनरेट हुआ। सो CH3। सो ये बेसिकली प्रोडक्ट नंबर 2 है और ये बेसिकली प्रोडक्ट नंबर 1 है। समझ रहे हो, ये 2 बेसिकली प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2 क्या प्रोडक्ट है, अरे बोलो, सेल्फ हेल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट है। सो सेल्फ प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या जनरेट हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूं।
पहले आप ये दो प्रोडक्ट को नोट करो, अच्छे से नोट करो। आप देखो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए क्या हमको बेसिकली ये था, कंडीशन क्या था कि दो कार्बोनिल कंपाउंड में से एटलीस्ट एक में क्या होना चाहिए, एनोलाइजेशन पहला मॉलिक्यूल का होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। सो हमको वैसे ही अरेंज करना पड़ेगा। देखो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की बात बता रहा हूं, इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड को अगर मैं न्यूक्लियोफाइल मान लूं, इन दैट केस एसिटाल्डिहाइड की दो हाइड्रोजन को ऐसे लटक कर लिखना पड़ेगा, ऐसे लटक कर लिखना पड़ेगा, और CH3COCH3 इसको हम इलेक्ट्रोफाइल मानना पड़ेगा। आप यहां से बेसिकली क्या करो, पानी को निकाल दो। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, CH3, यहां पर कार्बन, यहां पर CH3, ये डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड जनरेट होगा। सो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट एक जनरेट होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट नंबर 1 है, इसको हम P3 बोल सकते हैं। और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि एसीटोन मॉलिक्यूल में एनोलाइजेशन अगर हो जाए तो एसीटोन मॉलिक्यूल बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा, और एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल किसका सोर्स बन जाएगा, बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा ना। सो वैसे भी एक प्रोडक्ट और बन सकता है। सो CH3 की दो हाइड्रोजन को लटक कर लिखो, दो हाइड्रोजन को लटक कर लिखो, और एसिटाल्डिहाइड की मॉलिक्यूल को नॉर्मल लिखो, नॉर्मल लिखो। आप पानी को बाहर कर दो। सो अल्टीमेटली क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड के साथ इस CH की नया बॉन्ड जनरेट हुआ, और CHO, सॉरी यहां पर CHO नहीं, COCH3 होगा, CH3 होगा क्योंकि यहां पर CH3 है। ये है प्रोडक्ट नंबर 4। सो अल्टीमेटली हमको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 मिल गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 मिल गया। अब यहां पर एक शॉर्ट नोट लिख लो, नोट बिल्ड करके NB करके लिख लो। अगर दो कार्बोनिल कंपाउंड हम ऐसे लिया है जिसके पास, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 4 होगा। यहां पर वही एग्जांपल हमने किया कि दो कार्बोनिल कंपाउंड हमने ऐसा लिया जिसके पास, जिस दो कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। सो प्लीज नोट इट डाउन, इफ टू कार्बोनिल compound are present, और जिसमें in which both of the compound having क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली जॉइन में आता है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल बताया। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 होगा। और अब समझो अगर यहां पर हम एसिटाल्डिहाइड की जगह में अगर बेंजाल्डिहाइड होता, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आता, 2 आता, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड सेल्फ हेल्डर रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। और अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं हो, इन दैट केस क्या नहीं होगा, इन दैट केस इनोलाइजेशन नहीं होगा, सो सेल्फ हेल्डर रिएक्शन भी नहीं होगा, सो सेल्फ हेल्डर प्रोडक्ट भी नहीं जनरेट होगा। सिमिलरली एसीटोन खुद रिएक्शन करके, खुद सेल्फ हेल्डर रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट जनरेट करेगा, और एसीटोन और बेसिकली बेंजाल्डिहाइड के बीच में एक रिएक्शन होकर क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट हो, उसमें से एटलीस्ट एक में, यहां पर एग्जांपल आए एटलीस्ट एक में, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड के पास नहीं है। सो अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा ना। उसके एग्जांपल भी मैं कराऊंगा, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो।
सो अब आते हैं बेसिकली लास्ट दो एग्जाम्पल इस क्लास की। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो मैं और एक क्वेश्चन करा दूंगा कि यहां से कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, एसिडोफेनॉन, और यहां पर क्या दिया गया है, फॉर्मेल्डिहाइड। सो फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या नहीं है, बोलो मेरे साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो इन दैट केस सेल्फ हेल्पर रिएक्शन नहीं दे सकता, और अगर सेल्फ हेल्पर रिएक्शन नहीं दे सकता तो सेल्फ हेल्पर प्रोडक्ट भी नहीं जनरेट होगा। अब यहां पर देखो एसिडोफेनॉन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इन दैट केस सेल्फ हेल्पर रिएक्शन भी दे सकते हैं, और सेल्फ हेल्पर रिएक्शन देके सेल्फ हेल्पर प्रोडक्ट भी जनरेट कर सकते हैं। सो सेल्फ हेल्पर रिएक्शन की हेल्प से, सेल्फ हेल्पर रिएक्शन की हेल्प से प्रोडक्ट नंबर 1 जनरेट होगा। अब प्रोडक्ट नंबर 2 ऐसे भी हो सकते हैं ना कि यहां पर ये जो PaCOCH3 है, जो एसिडोफेनॉन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली इसके ऊपर एनोलाइजेशन होगा, और अगर यहां पर एनोलाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये बेसिकली रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा, और ऑब्वियसली फॉर्मेल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होकर क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट नंबर 2। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा वो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। सो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को, हमको 2 हाइड्रोजन को लटक कर लिखना है। सो PHC+2 और 2 हाइड्रोजन को ऐसे लटक कर लिखो, और फॉर्मेल्डिहाइड को एज यूजुअल लिखो। आप पानी सिस्टम से बाहर कर दो। सो अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा, ऑब्वियसली CH2 डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड जनरेट हुआ। अब उसके साथ क्या है, CO है, और उसके साथ क्या है, PH है। सो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट जनरेट होगा। और एक मॉलिक्यूल, यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा इन दैट केस क्या होगा, सेल्फ हेल्पर रिएक्शन होकर एक प्रोडक्ट जनरेट होगा, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो ये सेल्फ हेल्पर रिएक्शन नहीं कर सकता। सो इसके और इसके बीच में रिएक्शन होकर और एक प्रोडक्ट जनरेट होगा जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा वो हमको देखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा वो हमको बेसिकली देखना पड़ेगा। यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर बेसिकली अगर आप अच्छे से देखोगे, ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, इसके बगल वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो इसका मतलब यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। सो अल्टीमेटली हमको मैकेनिज्म इसलिए जानना पड़ेगा। सो मैकेनिज्म कुछ एग्जांपल के केस में मैकेनिज्म ही हमको हेल्प करेगा, शॉर्ट ट्रिक्स फेल हो जाते हैं। सो इन दैट केस हमको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। यहां पर अच्छे से देखो, सो बेस का काम क्या होगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। सो बेस का काम क्या होगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। सो यहां पर कार्बन आयन एक फॉर्म होगा, सो C+H। अब ये कार्बन आयन जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो नेगेटिवली चार्ज जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में ही अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब यहां पर बोलो, सो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, सो CH3 अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ अटैच हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
सो CH2O माइनस जनरेट हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, बेसिकली यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड तो H। बेस बेसिकली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सो अल्टीमेटली O माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। सो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा, ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब यहां पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर पानी बाहर जा सकता है, कोई टेंडेंसी है नहीं है, क्योंकि अगर जाना चाहिए थी इन दैट केस ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन में ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, तभी उस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता। और वही अगर होता उस ऑपोजिट फेस में, इन दैट केस E1CB मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जनरेट होता। सो यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट ही जनरेट होगा।